अनूठी राजकुमारी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसी थी चंद्रगढ़ रियासत। यह राज्य अपने वैभव, अनुशासन और न्याय के लिए जाना जाता था। राजा वीरसेन सिंह प्रजा में देवता समान पूजे जाते थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा खालीपन था। उन्हें संतान नहीं थी। राजमहल में हर दिन दीप जले, पूजा हुई, व्रत रखे गए, पर वर्षों तक रानी मालविका देवी की गोद सूनी रही। एक रात जब महल में घना सन्नाटा था, रानी ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा एक नीली रोशनी में लिपटी बच्ची, जिसकी आंखों में असामान्य चमक थी। स्वप्न में एक गंभीर आवाज गूंजी, यह बालिका साधारण नहीं होगी। यह राज्य की रक्षा भी करेगी और विनाश का कारण भी बन सकती है। रानी डर कर उठ बैठी। कुछ ही महीनों बाद चमत्कार हुआ। रानी गर्भवती हुई। अशुभ संकेत। जिस रात राजकुमारी का जन्म हुआ, उस रात आकाश में पूर्णिमा होते हुए भी अंधेरा छा गया। महल के दीपक अपने आप बुझ गए। राजा ज्योतिषी कांप उठे। ज्योतिषी ने जन्म कुंडली देखकर कहा, महाराज, यह कन्या अनोखी शक्तियों के साथ जन्मी है, लेकिन इसका भाग्य सामान्य नहीं है। राजा क्रोधित हुए। मेरी बेटी पर कोई आंच नहीं आएगी। बच्ची का नाम रखा गया राजकुमारी अहिल्या। बचपन जो डराता था, अहिल्या अन्य बच्चों जैसी नहीं थी। वह बिना सिखाए पढ़ लेती। जानवर उसके पास अपने आप आ जाते। उसे भविष्य की झलक दिखती। एक दिन उसने खेलते खेलते कहा, मां, ये महल रो रहा है। रानी सिहर उठी। धीरे धीरे महल में यह बात फैलने लगी कि राजकुमारी साधारण नहीं, बल्कि अलौकिक है। निर्णय जिसने सब बदल दिया। राज्यसभा में मंत्रियों ने सुझाव दिया, राजकुमारी को महल से दूर भेज दिया जाए, नहीं तो राज्य पर संकट आएगा। राजा टूट गए, लेकिन राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने कठोर निर्णय लिया। अहिल्या को गुप्त रूप से आश्रम भेज दिया गया। उस रात जब छोटी अहिल्या महल छोड़ रही थी, उसने मुड़कर कहा, पिता, एक दिन मैं वापस आऊंगी और तब चंद्रगढ़ बदल चुका होगा। आश्रम का रहस्य। आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते थे, महर्षि वेदांत। उन्होंने अहिल्या को देखकर कहा, जिसे दुनिया डर समझे, वही सबसे बड़ा वरदान होता है। वहीं से अहिल्या की असली यात्रा शुरू हुई। आश्रम की सुबह शांत होती थीं। पेड़ों से टपकती ओस, पक्षियों की मधुर ध्वनि और पहाड़ियों से आती ठंडी हवा। लेकिन इन सब के बीच राजकुमारी अहिल्या के भीतर एक तूफान पल रहा था। महर्षि वेदांत ने उसे सामान्य बालिका की तरह नहीं पाला। उन्होंने उसे ज्ञान, ध्यान और आत्मसंयम सिखाया। अहिल्या दिन में ग्रंथ पढ़ती, रात को ध्यान में बैठती और सपनों में वह दृश्य देखती जो भविष्य से जुड़े थे। डरावना सपना। एक रात अहिल्या नींद में चिल्ला उठी। उसने देखा चंद्रगढ़ जल रहा है, महल की दीवारें टूट रही हैं और सिंहासन खून से सना है। सुबह उसने महर्षि से कहा, गुरुदेव, यह सिर्फ सपना नहीं था, यह आने वाला समय है। महर्षि गंभीर हो गए। उन्होंने पहली बार उसे सच बताया, अहिल्या, तुम्हारे भीतर त्रिदृष्टि शक्ति है, भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की क्षमता। अहिल्या कांप उठी। पहली परीक्षा। कुछ दिनों बाद आश्रम के पास के गांव में संकट आ गया। एक जंगली हाथी पागल हो गया था। कई घर टूट चुके थे। गांव वाले भयभीत थे। महर्षि ने अहिल्या से कहा,
अब समय है अपनी शक्ति को डर नहीं, करुणा से प्रयोग करने का। अहिल्या पहली बार आश्रम से बाहर गई। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर मन ही मन कुछ बोला। हाथी अचानक शांत हो गया, घुटनों पर बैठ गया। गांव वाले स्तब्ध रह गए। खबर जो महल पहुंची, यह चमत्कार छिपा नहीं रह सका। कुछ ही दिनों में यह बात चंद्रगढ़ महल तक पहुंच गई। राजा वीरसेन सिंह का हृदय कांप उठा। कहीं यह मेरी बेटी तो नहीं? लेकिन महल में अब नया संकट खड़ा हो चुका था। राजा के छोटे भाई राजकुमार रुद्रसेन सिंहासन हथियाने की साजिश रच चुके थे। ज्योतिषियों ने कहा, राज्य को वही बचा सकती है जिसे आपने त्याग दिया था। रहस्यमयी आगंतुक। एक रात आश्रम के द्वार पर काला वस्त्र पहने एक व्यक्ति आया। उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसने कहा, राजकुमारी अहिल्या, अब छुपने का समय समाप्त हुआ, तुम्हें लौटना ही होगा। महर्षि चिंतित हो गए। यदि वह गई तो या तो राज्य बचेगा या सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अहिल्या ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, भाग्य से भागा नहीं जाता। निर्णय। उस रात अहिल्या ने पहली बार राजकुमारी के वस्त्र पहने। आकाश में बिजली चमकी और पहाड़ियों के बीच गूंज उठा। चंद्रगढ़ की उत्तराधिकारी लौट रही थी। चंद्रगढ़ की ओर जाता रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल, टूटे पुल और चारों ओर फैला भय। मानो प्रकृति भी अहिल्या की परीक्षा ले रही हो। हर रात उसे वही सपना आता, सिंहासन, रक्त और आग। लेकिन इस बार वह डरती नहीं थी। वापसी। जब अहिल्या महल पहुंची तो पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। राजा वीरसेन सिंह अपनी बेटी को देखकर रो पड़े। मैंने तुम्हें बचाने के लिए छोड़ा था। अहिल्या ने सिर झुकाया। पिता, कभी कभी छोड़ना ही बचाना होता है। षड्यंत्र का पर्दाफाश। दरबार में उसी दिन सभा थी। रुद्रसेन मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल पूरी होने वाली थी। लेकिन तभी अहिल्या ने त्रिदृष्टि शक्ति से सभी साजिशें उजागर कर दी। गुप्त हत्यारे, झर और राजद्रोह के प्रमाण सब सामने आ गया। रुद्रसेन गिरफ्तार हुआ। अंतिम भविष्यवाणी। ज्योतिषी कांपते हुए बोले, महाराज, राज्य बचेगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अहिल्या समझ गई। उसने कहा, राज्य की रक्षा के लिए मुझे अपनी शक्ति त्यागनी होगी। राजा चिल्लाए, नहीं। लेकिन निर्णय हो चुका था। बलिदान। पूर्णिमा की रात राजमहल के प्राचीन मंदिर में यज्ञ रचा गया। अहिल्या ने ध्यान किया। नीली रोशनी आसमान में उठी और धीरे धीरे विलीन हो गई। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। वह अब एक साधारण मानव थी। नया सवेरा। राज्य बच गया। चंद्रगढ़ में फिर से शांति लौटी। राजा ने अहिल्या को राज्य की सलाहकार बनाया। सिंहासन नहीं, पर सम्मान सर्वोच्च। अहिल्या ने कहा, सच्ची शक्ति राज में नहीं, त्याग में होती है। उपसंहार। वर्षों बाद लोग कहते, एक राजकुमारी आई थी जिसने भविष्य देखा और अपना भविष्य त्याग दिया। और चंद्रगढ़ आज भी उसके नाम से दीप जलाता है।